बारिश की बाढ़ में बहता ही जा रहा है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरा घर। ये कहानी हिमालय के जंगल की है, जहाँ रानू चिड़िया अपनी टूटे फूटे घर में रहती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है। रानू चिड़िया, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर बना लो। मुझे खबर मिली है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। ऐसा न हो तुम्हारा ये कमजोर घोंसला भी जंगल में आने वाली बाढ़ में बह जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और बुलबुल डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने का बोला है। रानू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक तो पानी आ गया है। मुझे तो खुद अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए सारे पक्षी तो अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं। पता नहीं कोई मेरी मदद करेगा भी कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दें। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया मिट्ठू तोते के घर की तरफ जाती है। वो मिट्ठू तोते के घर जाकर उससे कहने लगती है, तोते भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ, इसलिए मैं अपना घोंसला नहीं बना सकती। क्या आप मेरा घोंसला बनाने में मेरी मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। रानो, अभी तो मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। जब मेरा घोंसला बन जाएगा तो मैं तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। तब तक तुम इंतजार कर लो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारा घोंसला नहीं बना सकता। तोते भैया, वैसे आपका घोंसला बनने में कितना समय लगेगा? देखो रानो, मेरा घोंसला बनने में तो 3 से 4 दिन तक लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घोंसला बन जाएगा, मैं तुम्हारा घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। नहीं नहीं तोते भैया, मैं 3 से 4 दिन तक तो इंतजार नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं किसी और पक्षी से मदद मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो लाडो चिड़िया के घर जाती है और उसके पास पहुंचकर वो लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानू, मेरी बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं तो अपनी माँ से मिलने दूसरी जगह जा रही हूँ। अगर तुम इंतजार कर सकती हो तो कर लो, मैं कल आकर तुम्हारा घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया दूसरे जंगल अपनी माँ के पास चली जाती है। बेचारी रानू चिड़िया तो परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। वो वहां से उड़ते हुए सामने एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। हाय, मैं मर गई। ये मौसम तो अचानक से खराब हो गया है। मुझे लगता है अब मैं अपना घोंसला नहीं बना पाऊंगी। मुझे अपने पुराने घोंसले में ही जाना होगा। रानू चिड़िया जैसे ही उड़ान भरती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया जैसे तैसे करते अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। वो जाकर देखती है कि उसके घोंसले में तो पानी भरा हुआ था। मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरा घोंसला तो पानी से भरा हुआ है। मुझे लगता है मुझे ये घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगी। ये सोचकर रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, उसका घोंसला बारिश की वजह से आने वाली तेज बाढ़ में बह जाता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया बहुत परेशान होती है। हाय, ऊपर वाले तेरा शुक्र है, मैं समय रहते अपने घोंसले से बाहर आ गई, वरना इस बाढ़ में तो अपने घोंसले के साथ साथ मैं भी बह जाती। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरा घोंसला तो टूट फूट कर बह गया और मेरी तबीयत तो पहले से ही खराब होने वाली है। मुझे लगता है मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं। रानू चिड़िया बारिश में बैठी भीग रही थी, तभी एक बड़ी चील की नजर रानू चिड़िया पर पड़ जाती है। ये चिड़िया बिना घर के यहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही है। लगता है ये अंडे देने वाली है। मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि जब ये अंडे देगी तो मैं इसके अंडे मजे ले लेकर खाऊंगी। ये कहते हुए वो बड़ी चील रानू चिड़िया के पास आती है और वो बड़े प्यार से रानू चिड़िया से बात करने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ ऐसी हालत में बैठी क्यों भीग रही हो? ऐसी बारिश में भीगोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा घोंसला तो टूटकर पानी की बाढ़ में बह गया है। मेरे पास अब कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ। तो क्या आप मेरी मदद करोगी चील बहन? चिड़िया, एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी के काम आता है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे घर पर ही रहो जब तक कि बारिश नहीं रुकती। वहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम बस मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर चील रानू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया, तुम इस घोंसले में रहो, अब से ये तुम्हारा घोंसला है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चील बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुश्किल समय में मेरी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया
चिड़िया, ये तुम कैसी घरों वाली बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, एहसान की कोई बात नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, जैसे ही तुम्हारे अंडे हो जाएं, तुम मुझे जरूर आवाज दे देना। ऐसा कहते हुए बड़ी चील अपनी घोंसले में चली जाती है और रानू चिड़िया भी सुख का सांस लेती है कि अब वो सुरक्षित जगह पर है। रानू चिड़िया जल्दी से उस घोंसले में बैठ जाती है। उसे लग रहा था कि उसके अंडे तो बस होने ही वाले हैं। तभी उसे चील के पति की आवाज सुनाई देती है। तुम इतनी दयालु कब से हो गई हो जो तुम इस चिड़िया को घर के अंदर ले आई हो? मैं अभी जाकर उस चिड़िया को भगा कर आता हूँ। नहीं नहीं पति जी, आप उसे यहाँ से नहीं भगा सकते। वो चिड़िया अंडे देने वाली है और मैं तो उस चिड़िया के अंडे खाने के लिए उसे यहाँ लेकर आई हूँ। अरे पत्नी जी, क्या कहा? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ पति जी, वो चिड़िया अंडे देने वाली है। जैसे ही वो अंडे देगी तो हम बहुत मजे ले लेकर इस बारिश के मौसम में उसके अंडे खाएंगे, इसीलिए तो मैं उसे लेकर आई हूँ। वाह पत्नी जी, तुम्हारे अंदर तो बड़ा दिमाग है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था जैसा तुमने कर दिखाया। वो दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानू चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। हाय मैं मर गई, ये दोनों तो मेरे अंडे खाने की प्लानिंग कर रही हैं। अभी तो मैंने अंडे दिए भी नहीं। मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा, नहीं तो अगर मेरे अंडे हो गए तो ये दोनों जालिम तो मेरे अंडों को खा जाएंगे। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से भाग निकलती है और वो एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। हाय ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊँगी? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ। ऊपर वाले प्लीज मेरी मदद करो। रानू चिड़िया बैठी अपने आप से बातें कर रही थी, तभी एक बादल बरसता हुआ उसके पास आता है। रानू चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अगर तुम्हें कोई चिंता है तो तुम मुझे बताओ। बादल भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अंडे देने वाली हूँ और बारिश भी कितनी तेज है। मेरा घर भी तेज बाढ़ में बह गया है और मेरे पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? अच्छा तो ये बात है। देखो रानू चिड़िया, मैं बारिश को तो नहीं रोक सकता, हाँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक जादुई मशरूम का घर बनाता हूँ। उस घर में तुम्हारे लिए हर चीज होगी और उस घर में तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए बादल ने रानू चिड़िया के लिए जादुई मशरूम का घर बनाकर तैयार कर दिया, जिसे देखकर रानू चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने तो मेरी जान बचा ली। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं रानू चिड़िया, मुझे तो वैसे ही दूसरों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। जिनका मन अच्छा होता है वो तो हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है रानू चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे जंगल जाकर बारिश बरसानी है। तुम भी जल्दी से जादुई मशरूम घर के अंदर चली जाओ। ऐसा कहते हुए बादल वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया जादुई मशरूम घर के अंदर जाकर अपने अंडे दे देती है। फिर वो खुशी खुशी अपने अंडों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।